Now today we are going to start with subordinating conjunction. Earlier we discussed coordinating conjunction and correlative conjunctions. This CONJ stands for conjunction. Now onward we will write it like this only. So let us start with the definition. Join two clauses. दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है where one clause is dependent. जहां पे एक क्लॉज रहा है वो निर्भर करता है, डिपेंडेंट है ऑन द अदर क्लास, अनदर क्लास, दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. ये दूसरे क्लास जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे. फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपने पूरे मतलब के लिए ये जो डिपेंडेंट क्लास है प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होता है. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग. उनको उनके मीनिंग के हिसाब से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं. दे इंडिकेट, वो बताते हैं, क्या बताते हैं? टाइम, पर्पस, रीजन, कंडीशन, कंसेशन और कंट्रास्ट, कंपैरिजन, रिजल्ट और इफेक्ट, मैनर और एक्सटेंट, प्लेस. Here I have described them in the short. Now we will see each one of it in details with example. Only few words of conjunction I have written in these columns. So let us discuss all these one by one in detail. Now we will start with conjunction denoting time. These words are used after, before, since, as soon as, when, whenever, while, until, as, till, so long as. Now one more thing I would like to remind you. By using subordinating conjunction, the sentences which we form, this is called complex sentences. And by using the coordinating conjunction and correlative conjunction, the sentences which we form, those are called compound sentences. So let us begin with the conjunction denoting time. Here I have given the example. I returned home after he had left. मैं घर लौट गया उसके जाने के बाद. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. उसके जाने के बाद, ये वाक्य अधूरा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है. द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था. बिफोर डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले, ये क्लॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है. मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं. सिंस आई सा यू, जब मैं तुमसे मिला उसके बाद बहुत सारी चीजें हो चुकी है. ये वाला क्लॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है. एज सुन एज आई रीच द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल रैंग, घंटी बज चुकी थी. ये वाला क्लॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है. व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर पहुंचा या जब मैं घर गया, सी वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं थी. ये वाला क्लॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है. वेन एवर आई गो टू दिल्ली, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट हर, मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ. ये वाला क्लॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है. शी कुक्स हर फूड, वो अपना खाना बनाती है. वाइल द चाइल्ड स्लीप्स, जबकि बच्चा सोता है. ये वाला डिपेंडेंट है. वेट, इंतजार करो, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूं. ये वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है. एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे. ये वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है. यू कैन हैव माई बुक्स, तुम मेरी किताब रख सकते हो. एज लॉन्ग एज यू विश, जब तक तुम चाहो. ये वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो इस तरीके से हमने कंजंक्शन डिनोटिंग टाइम देखा, बाकी आगे देखेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन शोइंग पर्पस. लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट एटसेट्रा आर यूज्ड. वॉक फास्ट, तेज चलो. लेस्ट, अन्यथा यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी. आई टुक द स्कूटर, मैंने स्कूटर लिया. इन ऑर्डर दैट, ताकि, आई माइट रीच माई ऑफिस इन टाइम, मैं समय से अपने ऑफिस पहुंच जाऊं. ये इधर वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इधर वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है. वी ईट रिच फूड, हम पौष्टिक खाना खाते हैं. सो दैट, ताकि, वी मे कीप फिट, हम स्वस्थ रह सकें. इधर वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है. वी ईट, हम खाते हैं. दैट वी मे लिव, कि हम जीवित रहें. इधर वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज कंजंक्शन डिनोटिंग रीजन और कॉज. इसमें इन वर्ड्स को यूज करते हैं. बिकॉज, सिंस, एज, दैट, एटसेट्रा. सी इज हैप्पी, वो खुश है. बिकॉज सी वन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि उसने पहला इनाम जीता है.
सिंस आई गेट स्मॉल सैलरी, क्योंकि मुझे कम तनख्वाह मिलती है, आई कैन नॉट अफोर्ड ए स्कूटर, मैं एक स्कूटर नहीं ले सकता या नहीं रख सकता या नहीं खरीद सकता। एज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था या जब मैं बीमार था, आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं, दैट यू लाइक इट, कि तुम्हें ये पसंद है। सो दिस वे वी हैव सीन द अदर टू कंजंक्शंस। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन डिनोटिंग conditions. If, unless, provided that, as if, whether, supposing, etc. These are the words used for the denoting conjunction of conditions. I shall have a cup of tea. मैं एक कप चाय पी लूंगा। If you do, अगर तुम पीते हो तो। This one is dependent on this principal class. Grievances cannot be redressed. गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता है, अनलेस दे आर नोन, जब तक कि उन्हें जाना ना जाए। दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन। आई शैल लैंड यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, उधार दे सकता हूँ। प्रोवाइडेड यू रिटर्न विद इन अ मंथ, बशर्ते तुम एक महीने में लौटा दो, अगर तुम एक महीने में लौटा दो। यू विल नॉट बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते यू स्पीक द ट्रूथ, अगर तुम सच बोलो। He ran, वो दौड़ा, as if he had been shot, जैसे उसे गोली लगी हो। This one is dependent on the he ran. I asked him, मैंने उससे पूछा, whether he was going to attend the party, क्या वो पार्टी अटेंड करने जा रहा है। Now next one is conjunction denoting concession, रियायत और contrast या विरोधाभास। These words are used though, although, yet, however, notwithstanding, as, even if, whatever, whichever, in case. Now we will see the example of this one. कंसेशन या कंट्रास्ट के एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दो ही स्क्वाड्स में, यद्यपि वो मुझे डांटता है, येट आई रिस्पेक्ट हिम, फिर भी मैं उसकी इज्जत करता हूँ। ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वो धनी है, ही इज अनहैप्पी, वो खुश नहीं है। आई फेल्ड इन एग्जामिनेशन, मैं एग्जाम में फेल हो गया। नॉट विद स्टैंडिंग माई हार्ड वर्क, इस पर भी मैंने कड़ी मेहनत की, मेरी कड़ी मेहनत के बावजूद मैं एग्जाम में फेल हो गया। आई गो एलोन, मैं अकेले जाता, इन केस ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता। सो दीज आर कंसेशन और कंट्रास्ट। नाउ कंजंक्शन डिनोटिंग कंपैरिजन, जहां तुलना होती है, देन, एज, so as, etc. यूज करते हुए। सिल्क इज मोर यूजफुल देन कॉटन, सिल्क कॉटन से ज्यादा उपयोगी है। ही इज एज साई एज हिज सिस्टर, वो उतना ही शर्मिला है जितनी उसकी बहन। सी इज नॉट सो अगली, वो इतनी कुरूप नहीं है, भद्दी नहीं है, एज यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन डिनोटिंग रिजल्ट और इफेक्ट, परिणाम या प्रभाव। इन वर्ड्स को यूज करते हैं, दैट, सो दैट, सच दैट, एटसेट्रा। गीता इज सो चार्मिंग, गीता इतनी मनमोहक है, दैट शी विंस एवरीवन हर्ट, कि वो सब लोग का दिल जीत लेती है। ही हैड सो मच, उसने इतना खाया, दैट ही फेल इल, कि वो बीमार पड़ गया। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट का लास्ट एग्जांपल है। ही स्पोक इन सच ए लो वॉइस, उसने इतनी धीमी आवाज में बोला, दैट फ्यू कुड हियर हिम, ताकि कोई नहीं सुन सका। फ्यू निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ताकि कोई नहीं सुन पाया। नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ मैनर और एक्सटेंट। दीज वर्ड्स आर यूज सो फार एज इफ, एज सो, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे। सो फार एज आई कुड सी, जहां तक मुझे लगता है, ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सच बोल रहा था। ये वाला क्लॉज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ही टॉक्स, वो बातें करता है, एज इफ ही इज एन अफसर, जैसे कि वो एक अफसर हो। एज इफ, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे। नाउ यू मे सी दैट सम वर्ड्स आर यूज्ड हियर एज वेल एज इन द प्रीवियस एग्जांपल्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्ड वेयर दे आर प्लेस्ड। For example, the same person is sometime father, sometime son, sometime husband, sometime uncle.
So it all depends on the person who is standing next to me. Same way, all these words are used sometime as conjunction of manner, sometime conjunction of comparison. Okay, so don't get confused. As you sow, so shall you reap. ये मैनर की बात हो रही है, जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे. इसको पहले भी हमने कंपैरिजन में यूज किया है, इसलिए इस बात को मैं यहां बता रहा हूं. डू एज आई टेल यू, करो जैसा मैं बोलता हूं. मैनर बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं. लास्ट है कंजंक्शन ऑफ प्लेसेस, जहां पे यूज होता है व्हेन, व्हेनेवर, व्हेंस. आई शैल सिट, मैं बैठूंगा. वेयर आई फाइंड प्लेस, जहां मुझे जगह मिलेगी. यू मे गो, तुम जा सकते हो. वेयर एवर यू लाइक, जहां भी तुम चाहो. ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, फर्स्ट पार्ट के ऊपर. सी पुट द पेन, उसने पेन रख दिया. वेंस सी हैड टेकन इट, जहां से उसने लिया था. So this way we have completed the subordinating conjunction. Thanks for watching my video. Keep on watching and please like, share and subscribe my channel Sanjay Singh Wizard of English. Thank you.